अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन गोले के मंदिर पर दिया गया, जहां उन्होंने कहा मंत्री बिसाहूलाल को तत्काल बर्खास्त किया जाए। 7 दिन के अंदर मंत्री बिसाहूलाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो होगा सड़कों पर धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक सांकेतिक धरना गोले के मंदिर पर दिया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केडी सोनकिया विशेष रूप से उपस्थित है। जैसा कि विदित है, हाल ही में मंत्री बिसाहूलाल द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी को लेकर, जिसमें क्षत्राड़ीय महिलाओं को खींचकर बाहर निकाला जाए, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी पर गोले का मंदिर पर मंत्री के खिलाफ एफआईआर के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वोटों के लिए समाज में विघटन करने की राजनीति नहीं चलेगी। यदि बिसाहूलाल को 7 दिनों के अंदर बर्खास्त नहीं किया गया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। यदि कोई क्षत्रिय नेता इस आंदोलन में साथ नहीं आया तो उसका भी विरोध किया जाएगा। जातिगत अभद्र टिप्पणी को लेकर यदि शिवराज सरकार ने मंत्री को बर्खास्त नहीं किया तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं स्वर्ण समाज द्वारा विरोध किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकुमार सिंह शेखरवार ने कहा कि पुलिस द्वारा क्षत्रियों पर दबाव बनाया जा रहा है एवं सांकेतिक धरने को छेड़छाड़। श्री रामकुमार सिंह शेखरवार ने कहा कि पुलिस द्वारा क्षत्रियों पर दबाव बनाया जा रहा है एवं सांकेतिक धरने को छेड़छाड़ कर भड़काने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई, जिसका समाज निंदा करता है। यदि मंत्री बिसाहूलाल को तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश शासन को इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री केडी सोनकिया जी ने कहा कि स्वर्ण समाज पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं। स्वर्ण समाज का राष्ट्र के लिए योगदान कई जन्मों तक नहीं भुलाया जा सकता है। आने वाले समय में सरकार द्वारा ऐसी अभद्र टिप्पणियों पर रोक नहीं लगाई गई तो माई के लाल फिर मैदान में आने को तैयार। और कपटी बदमाश मक्कर मंत्री को ये चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी स्वर्ण समाज की किसी भी महिला के बारे में अगर इसने अभद्र टिप्पणी की, ये तो हाथ पकड़कर बाहर निकालने की बात करता है। अगर उसमें हिम्मत है तो आंख उठाकर भी देकर उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये राजपूत समाज के युवा हैं, ये राजपूतों का इतिहास रहा है, क्षत्रियों का इतिहास रहा है। अगर क्षत्रियों के बारे में किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया गया है। क्षत्रिय समाज सभी समाज को लेकर चलता है, हमेशा देश के प्रति अपना योगदान देता है, अपना वर्चस्व बनाए रखता है। अगर क्षत्रियों के बारे में किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे 7 दिन का ये अल्टीमेटम दिया तो उसके बाद क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती? हमने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी से शांतिपूर्ण तरीका से निवेदन किया है और उनसे अपील की है कि इस दूत मंत्री को मंत्री पद से हटाएं, अन्यथा हमारे सभी क्षत्रिय समाज के द्वारा अभी ग्वालियर लेवल का है, मध्य प्रदेश लेवल का आंदोलन होगा और फिर राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन होगा। जब तक इस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। सिर्फ माफ़ी मांगने से हम इसको क्षमा नहीं करेंगे। कई प्रकार के लोग ऐसे आते हैं जो अपने प्रकार के अभद्र भाषण दे के माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, जब तक इनको दंड नहीं दिया जाएगा इनको एहसास नहीं होगा। जय श्री राम। आयोजन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस विरोध में और कहाँ पर किया जा रहा है? ये विगत दिनों में बिसाहूलाल साहू जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, इन्होंने महिला नारी सम्मान समारोह में एक अभद्र टिप्पणी की महिलाओं के लिए, उसके विरोध में किया जा रहा है। उसमें कहा गया ठाकुर ठकार बड़े घरों की महिलाओं को हाथ से पकड़ के खींचो, उनसे काम कराओ। तो इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है कि हमारे घर की महिलाओं को कोई हाथ पकड़ के, तो दूर की बात है कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी हमारे खिलाफ उंगली उठाई है उसकी उंगली काट दी गई है और इसको बर्खास्त करने की आज मांग है। अगर इनको बर्खास्त नहीं किया गया तो 2018 का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, जिसमें माई के लाल कहने पर ही केवल सरकार गिर गई थी। ये तो हमारी माँ बहनों के लिए बोला गया है। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा जब तक आप बर्खास्त नहीं करेंगे, अन्यथा आपको सरकार से भी हाथ धोना पड़ेगा। जैसे ये पहला जो आयोजन है आपने ये यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है ना, तो अगर नहीं आपकी माने यानी तो क्या इससे बड़ा कोई आंदोलन किया जाएगा? हाँ, चरणबद्ध तरीके से 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन बाद चरणबद्ध तरीके से जो प्रक्रिया बनेगी, हमारी रूपरेखा बनेगी, उसके अनुसार हम कार्यक्रम करेंगे।
बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुतला उतला भी जलाने का था, तो वो पुतला नहीं जल पाया, क्या कारण था? यहाँ पर क्राइम ब्रांच में राजीव शुक्ला है, सिविल ड्रेस में आया प्रशासन के कहने से, और उसने यहाँ से भीड़ में से पुतला उठाया और वो लेके भाग गया। ये प्रशासन की नीच हरकत क्या कहेंगे जिसको इन्होंने इस तरीके से हरकत की। दुनिया में पुतले जलते हैं, ये एक आक्रोश का तरीका होता है लोगों का। आज भी हमारे पूरे ग्वालियर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, 12 से 2 सभी पूरे मध्य प्रदेश हर जिले में हो रहा है। तो हम भी उसी कड़ी में अपना यहाँ पुतला जला रहे थे। चूँकि मैंने ही आह्वान किया और मैं ही ग्वालियर में नहीं करूँगा तो मैं क्या मैसेज जाएगा, इसलिए हमने ग्वालियर में भी रखा था वही कार्यक्रम। लेकिन वो पुतला बाद में हमने चक्का जाम किया, चक्का जाम करने पर तब वो बाद में पुतला मंगाया गया, पुतला मंगा के फिर आंदोलन उसको जलाया गया। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो किस प्रकार से क्या के लिए किया जा रहा है? मध्य प्रदेश शासन का मंत्री बिसाहू लाल संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ठाकुरों को और उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ उसने अभद्र टिप्पणी की और एक असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए कि इनकी महिलाओं को घर से निकालो बाहर। इससे क्षत्रिय समाज तथा अन्य वर्ग के लोगों में काफ़ी रोष है और कल हम लोगों ने आपात बैठक बुलाकर और तय किया कि इसका बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में 12 से लेकर 2 बजे तक सभी जगह धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया जा रहा है। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है, माफ़ी से काम नहीं चलेगा। हमने मुख्यमंत्री को साफ शब्दों में चेतावनी दी और ज्ञापन के माध्यम से उनको बताया कि अगर आपने इस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया तो ये हमारा जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगा। हम लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में अगर ये बर्खास्त नहीं होता तो पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति से हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले समय में मुख्यमंत्री को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये पहला आपका धरना प्रदर्शन था, तो क्या अगर 7 दिन बाद नहीं करते तो क्या बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे? 7 दिन की चेतावनी दी है। 7 दिन के अंदर हम सब लोग बैठेंगे, संगठन के लोग, सभी वर्ग के लोग, और तय करेंगे इस बात को। और एक दिन एक साथ ग्वालियर के साथ पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग रैली निकालकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे प्रदेश की महिलाएं वर्ग के लोग जो क्षत्रिय समाज के जनप्रतिनिधि हैं, क्षत्रिय महासभा के क्षत्रिय जो हमारे विभिन्न पार्टियों में पदाधिकारी है, महिलाएं उनको चूड़ियाँ भेंट करेंगी। जो लोग निकम्मे नकारे क्षत्रिय समाज का अपने नाम के आगे टैग लगाए हुए हैं, उन गली मोहल्लों में जाकर उनको भी चूड़ियाँ भेंट करेंगे और भेंट करने के बाद उनको सबको आंदोलन में लाने के लिए प्रेरित करेंगे। महिलाओं के प्रति इस तरह का शोभनीय जो शब्द बोले गए, इसके मामले में आप क्या कहते हैं? महिलाओं के प्रति जो शब्द बोले गए हैं वो बहुत निंदनीय है। पहली तो वो अपनी माँ का ही सम्मान नहीं करता होगा। वो विशाल साहब जो भी है वो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, इसलिए उसके महिलाओं के लिए उससे इतनी गंदी सोच आई है। फिर दूसरी बात, वो कहता है हाथ पकड़ के खींचने की बात करता है। हाथ पकड़ के नहीं, वो आँख उठा के भी तो देखे, वो ग्वालियर के अंदर आके भी तो देखे। हम कोई प्रशासन से दबे नहीं, ना प्रशासन के हम उसमें जाएंगे, ना हम कोई नेता नगरी के उसमें जाएंगे। वो अगर ग्वालियर की जमीन पे आता है उस दिन उसको पढ़ना मिल जाएगा, चाहे माफ हो, चाहे 7 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, जब भी वो आए, हमें उससे वो नहीं है। पर वो हमको तो इसको चाहिए, तो उसको समझ में आ जाए कि मातृशक्ति का कितना रोष है। जैसे कि आज धरना प्रदर्शन किया रहा था गोले मंदिर पे, तो ये पहला था। आगे क्या उग्र आंदोलन करेंगे आप लोग? आगे अभी 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन के बाद अगर उनने कोई उसके बाद हम जो भी क्षत्रिय भाई बने बैठे हैं मंत्री पद पे, उनके हम रैली के द्वारा उनको बुलाया जाएगा और चूड़ियाँ भेंट करेंगे।